Why Canada visit visa is so much frustrated? कनाडा का विजिट वीज़ा इतना निराशाजनक क्यों है? आज वीज़ा में देरी हो रही है, बहुत सारी परेशानी हो रही है लोगों को। कारण क्या है? आज लोगों की पहली पसंद नहीं रह गई कनाडा। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रही है। हर महीने 15 से 20 लाख नई एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। किसी मानव द्वारा, किसी ऑफिसर द्वारा इतनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर एप्लीकेशन कंप्यूटर द्वारा चेक की जाती है और आज के दिन बहुत लंबा समय लग रहा है। आज वीज़ा एप्लीकेशन को 4-5 महीने लग रहे हैं। देरी इतनी ज़्यादा लग रही है कि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान हो चुके हैं लोग। जिन्होंने टूर प्लान करे हुए थे, किसी ने बच्चे की छुट्टियों में प्लान करा हुआ था, किसी ने त्यौहार के लिए जाना था, किसी ने बर्थडे मनाने जाना था, किसी ने कन्वोकेशन पे जाना था, सबके प्लान धरे के धरे रह गए। इसलिए हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है। यार ये कैसी एम्बेसी है, ये कैसा सिस्टम है, 4-5 महीने, यार इतना समय लग रहा है। आज बहुत लंबी लाइनें हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, किसको पूछें ना पूछें। जो सबसे बड़ी समस्या आज एक एप्लीकेंट फेस कर रहा है, उसको पता ही नहीं मुझे संपर्क किसको करना है। जब आपको पता ही नहीं है आपको संपर्क किसको करना है, फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, किसी को भी वीज़ा मिल जाता है। अक्सर देखने में मिल रहा है कि बाबूजी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और मुलाजिम का वीज़ा लग जाता है। ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अगर मैं पिछले 4 दिनों की बात करूं, जिनके खाते में 50-50 लाख रुपया था उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए, जिसके खाते में 50,000 रुपया था उसको वीज़ा मिल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रिजल्ट दिए जा रहे हैं। जब हम रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, जब किसी का वीज़ा नामंजूर हो जाता है, हम जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जाते हैं। उसमें जब एक ऑफिसर द्वारा रिव्यू के कागज़ डाले जाते हैं, एटिप मंगाए जाते हैं, नोट्स मंगाए जाते हैं, उसमें लिखा गया होता है कि ये वीज़े का डिसीजन चिनूक द्वारा दिया गया। अब चिनूक एक सॉफ्टवेयर है जो अपनी एल्गोरिदम से किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, किसी का भी वीज़ा मिल जाता है। सो लोग इतने ज़्यादा चिंतित हैं, 2-2, 3-3 साल से लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं किस पे अप्लाई करना, किस पे नहीं करना। जो सबसे बड़ी समस्या है आज कनाडा के वीज़े में, यहाँ पे 2 तरीके से फाइल लगती है। या आप जीसी की पोर्टल पे लगाते हैं, या आप इमिग्रेशन के न्यू पोर्टल पे लगाते हैं। एक तरफ आपका अकाउंट बनता है, दूसरी तरफ आपकी जीसी की बनती है। अब दोनों के एल्गोरिदम अलग अलग हैं। अगर आप जीसी की में लगाते हो, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म अपलोड करना पड़ता है। अगर आप इमिग्रेशन के नए पोर्टल पे लगाते हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। जो नया पोर्टल है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मांगी जाती है। जो पुराना पोर्टल है वो पुराना सिस्टम है कि फॉर्म भर के आपको पीडीएफ में अपलोड करना। सो अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है एक एप्लीकेंट कि यार मैं फ़ाइल किस में लगाऊं। अगर हम नए पोर्टल पे फाइल लगाते हैं, रिजल्ट 15 दिन में आ जाता है। अगर हम पुराने पोर्टल पे लगाते हैं, 4-5 महीने एप्लीकेशन ही नहीं उठती। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। पहले चंडीगढ़ में कॉन्सुलेट होता था, अब चंडीगढ़ की एम्बेसी बंद हो चुकी है। अगर आप दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली वाले कहते हैं हमें पता है कुछ नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट से हो रहा है। सो कनाडा का कोई भी वीज़ा, किसी भी प्रकार का विजिटर वीज़ा अब ये भारत से नहीं लगता। लोगों को बड़ा वहम है जी दिल्ली से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। ये सारी प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज्ड है, ये कनाडा से ही होती है और ये सारी की सारी प्रोसेसिंग वहाँ के समय के अनुसार होती है। जब भी किसी का अप्रूवल आता है या वीज़ा आता है, सुबह 4 बजे 5 बजे के करीब नोटिफिकेशन आ जाती है हमें। ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि लंबी कतारें हैं। जिसने अप्लाई कर दिया उसको पता ही नहीं मेरे को कब मिलना है कब नहीं मिलना। जनरली क्या होता है, हम घूमने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम होटल बुकिंग करते हैं, हम जहाज़ की टिकट लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने होटल बुकिंग करके डाल दी, आपको पता ही नहीं आपका वीज़ा आना कब है। हमारे पास ऐसे एप्लीकेंट है जिनको अप्लाई किए वो 8 महीने भी हो चुके हैं। एक ऐसा भी एप्लीकेंट है जिसने 10 दिन पहले डाला था, उसका वीज़ा आ गया। सो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि लोग निराश हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं हमारे साथ क्या होना है। किसी का सगा भाई
भाई बहन वहाँ पे बीमार है, किसी की शादी है, अब शादी निकल भी गई, फंक्शन ख़त्म भी हो गया, उसके बाद किसी को अप्रूवल मिल रही है, उसके बाद किसी का वीज़ा आ रहा है। अब आपने किसी शादी पे जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करा, अब शादी हो चुकी है, अब फाइल अभी भी अंदर है, आपको टेंशन है यार अब वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे हालात में लोग हमें आके पूछते हैं जी मैं विड्रॉल कर लूँ जी, क्योंकि जो मेरा पर्पज़ था, पर्पज़ तो ख़त्म हो चुका है। सो विजिटर वीज़ा आज उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आपको भी थोड़ा सा समझना, घूमने के लिए और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। कनाडा में कोई ऐसी चीज़ नहीं है घूमने के लिए कि जो आप घूमने के लिए जाते हो। कनाडा इज़ ए लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। ये प्रवासियों का एक मुल्क है जहाँ पे लोग सपने लेके जाते हैं। कोई अच्छी शिक्षा चाहता है, कोई अच्छा वातावरण चाहता है, कोई अच्छा समाज चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है। हर किसी के चाहना अलग अलग है। लोग ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जब वो चीज़ नहीं मिलती फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आज विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन से ही लोग फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले, मैं कुछ एक टिप्स देता हूं आपको। नंबर 1, आपको नए पोर्टल पे फाइल लगानी है। नंबर 2, आप जितने पैसे शो कर रहे हैं आपको उतने पैसे का बैलेंस सर्टिफिकेट देना है। आप 4 बैंकों के पैसे मत दिखाइए, एक बैंक के पैसे दिखाइए। आप जितने ज़्यादा बैंकों के पैसे दिखाते हैं, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट देते हैं, उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाता है केस आपका। ये वीज़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगता है। आपका जो फॉर्म है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही, कोई भी कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना, आपको सारे कॉलम भरने हैं। इसमें 4 तरह का विजिटर वीज़ा होता है। एक विजिटर वीज़ा होता है टूरिज्म पर्पस, दूसरा होता है फैमिली विजिट, तीसरा होता है बिजनेस विजिट। जब आप फैमिली विजिट के लिए जाते हैं, 2 प्रकार की फैमिली विजिट होती है। एक, आप किसी परमानेंट रेजिडेंट, किसी सिटीजन को मिलने के लिए जा रहे हो, आपको जो इनवाइट किया किसी सिटीजन ने या परमानेंट रेजिडेंट ने करा। एक किसी टेम्पररी रेजिडेंट ने करा। या आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जाते हो। जो भी फाइलें बिजनेस पर्पज़ के लिए लगती हैं उनके डिसीजन 15 दिन में आते हैं। जो टूरिज्म के लिए लगती है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक भी लग सकता है। सो अगर आपकी फ़ाइल लगी हुई है और आप परेशान हैं, आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा हल नहीं है। आपको 6 महीने हो गए लगे हुए, नहीं कॉल निकल रहा, इसको विड्रॉल कर दो। $100 दोबारा लगेगा, 6-7 हज़ार रुपये लगेगा, दोबारा सबमिट कर दो फाइल। सो ये मैसेज है उन सब के लिए जिनकी फ़ाइलें कनाडा में लगी हुई हैं और जो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक लंबे समय से आप चिंतित हैं, फ्रस्ट्रेशन आपका बहुत बड़ी हुई है कि यार मैं करूँ क्या, क्योंकि एजेंट आपको कुछ बता नहीं रहा। इमिग्रेशन में ईमेल कर रहे हैं, वेब फॉर्म रेज कर रहे हैं, कोई हल ही नहीं निकल रहा। इसको विड्रॉल कर लो, नए पोर्टल पे फाइल लगा दो। जिन्होंने पुराने पोर्टल पे लगाई हुई है उसमें अभी भी बहुत सारे ग्लिच हैं, अभी भी फाइल की प्रोसेसिंग गुम जाती है, पता ही नहीं फाइल कहाँ चले जाती है। एक एप्लीकेंट का 1.5 साल बाद वीज़ा मिला, वो भूल ही गया था कि मैंने अप्लाई भी करा हुआ। सो कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, अगर आपने पुराने पोर्टल पे गया हुआ है तो चांसेस बहुत कम है कि आपको डिसीजन टाइम पे मिलेगा। नए पोर्टल पे लगाएंगे तो चांसेस ज़्यादा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये मेरा निजी तजर्बा है। अगर आपका केस कोई स्पेसिफिकली रीज़न के कारण फंसा हुआ है तो आप एक बार हमें विजिट करिए, अपने सारे कागज साथ लेके आइए, अपने अकाउंट की डिटेल लेके आइए, हम चेक करके बताएंगे आपका केस कहाँ रुका हुआ है। इसका एक और सोल्यूशन है, आप ATIP अप्लाई कर सकते हैं, आप केप नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रस्ट्रेशन नहीं लेकर दिखानी है, आपने सियाने बनना। आइए हमारे पास, हम बताएंगे कि आप कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे ले सकते हैं।